श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 मार्च 2026 को है चैत्र अमावस्या। और दोस्तों, ये वो अमावस्या है जो कि चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है उसी दिन किया जाता है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस अमावस्या के दिन, मतलब इस चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, ये एक चावल की कटोरी वाले उपाय को हमें कब करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दुख और परेशानी आ रही है, अब वो दुख और परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, धन जुड़ी हुई भी हो सकती है, रोग और बीमारी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार की दुख और समस्या आपके जीवन में हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये समस्या किस वजह से आ रही है, हमें इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, हमने उपाय भी करके देख लीजिए, बहुत सारे व्रत भी करके देख लीजिए, पर हमारी वह दुख और परेशानी दूर ही नहीं है, तो भाई आप लोगों के लिए ये चैत्र अमावस्या, ये अमावस्या जो कि चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ने वाली है 18 मार्च के दिन, भाई ये अमावस्या आप लोगों के लिए बहुत खास है। और इस अमावस्या को आप लोगों को एक चावल कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो उपाय है जो कि उपाय को करने से आपकी निश्चित ही जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर के ऊपर पितृदोष भी होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अमावस्या का जो दिन होता है पितरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, तो आपको चाहे पता हो चाहे ना हो कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है, आपको पता नहीं भी है ना, तो भी अगर आप लोग उपाय को कर लोगे तो भाई आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपके जीवन से दुख और परेशानी जरूर दूर होगी। किसी भी प्रकार की दुख और क्यों ना हो, बस दूर जरूर हो जाएगी। चाहे कर्जा हो, चाहे धन की प्राप्ति से जुड़ा हुआ कोई मतलब समस्या हो, सारी दुखद समस्याएं दूर होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, किस समय करना है। देखिए, सबसे पहली चीज, इस वाले उपाय को किसको करना है वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, ये एक चावल की कटोरी वाले उपाय को, इस अमावस्या को या चैत्र अमावस्या को, इस बार की अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये अमावस्या साधारण अमावस्या नहीं है, चैत्र अमावस्या है जो कि चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ रही है। तो इस दिन वाले उपाय को घर में से किस व्यक्ति को करना है, घर में से किसी एक व्यक्ति को करना है, सभी व्यक्ति को नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो घर में से जो बड़ा मुख्य व्यक्ति होगा, मुख्य व्यक्ति कौन, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, ठीक है। विशेष रूप से माताएं भले ही इस वाले उपाय को करें, कोई भी एक माताएं बहनें अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को करें। अगर किसी कारणवश आप घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है, या वो ये वाला उपाय कर पा रही है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वो भी इस उपाय को कर सकता है। पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। तो ये पहली मुख्य बात आप लोगों को समझ आ गई उपाय की, भाई इस वाले उपाय को किसको करना है। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान से सुन लो, इस उपाय को करने का समय, ठीक है। ये उपाय दोस्तों रात के समय से शुरू होगा, अमावस्या की रात से, और चैत्र नवरात्रि की सुबह, मतलब एकम लग जाएगा, उस दिन सुबह तक ये वाला उपाय चलेगा। इसीलिए ध्यान से सुन लो और समझ लो। तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वो है अमावस्या की शाम के समय या रात्रि के समय, मतलब शाम के समय या रात्रि के समय से आपको उपाय को शुरू करना है। जो लोग शाम के समय शुरू कर सकते हैं वो शाम के समय शुरू करें, और जो लोग रात्रि के समय शुरू कर सकते हैं वो लोग रात्रि के समय। और उपाय पूरा कब होगा, सुबह के समय होगा। इस बात का भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब उपाय को करने की विधि क्या है, उपाय में हमें क्या करना है, वो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनिए। देखिए, इसके नाम में आपको एक बात तो समझ आ रही होगी, एक चावल की कटोरी वाला उपाय, तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें चावल की भी जरूरत पड़ेगी, एक कटोरी की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको इस उपाय को करने क्या रहेगा
कि जब चैत्र अमावस्या हो तो उस दिन इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे ही अमावस्या के दिन का शाम का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है, लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का है, या 7 बजे से लेकर आज 8 बजे के बीच का जब भी समय हो जाता है, तो भाई आपको इस उपाय की तैयारी शुरू कर देना है। मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि रात्रि तक हमें इस उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेना है। तो भाई लोगों को जब भी तैयारी करो तो भाई अपनी पूरी तैयारी अच्छे से करना। अब करोगे क्या? सबसे पहले आप अमावस्या की रात्रि में या अमावस्या के दिन जो शाम का समय होगा उस दिन क्या करना है, एक खाली कटोरी लेना है। क्या लोगे? एक खाली कटोरी, मीडियम साइज की, ना ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो, मीडियम साइज की एक खाली कटोरी लेना है। उस कटोरी के अंदर आपको क्या भरना है? चावल भरना है। कौन से चावल भरना है? आपको ये जो आपको अपने ही घर के रसोई घर से लेना है। अब इन चावल ये नहीं देखना है कि ये दाना टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है, क्योंकि इतने सारे चावल के दानों में आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसीलिए इस चावल की कटोरी को जो है, मतलब इस कटोरी को आपको चावल से फुल भर लेना है। कितना भरना है? फुल भरना है, खाली नहीं छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना। देखो, चावल अगर पूजन वाले हो तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, आप उस चावल में से एक कटोरी चावल निकाल लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, एक वो टूटी आती है, उस टूटी को उपाय में प्रयोग मत कीजिएगा, जो मतलब अच्छे चावल होते हैं। ये जो जैसे भी चावल आपके घर में है, बस टूटी को छोड़कर, ठीक है, जो छोटे छोटे चावल होते हैं ना, उन चावलों को छोड़कर जो भी चावल आपके घर के रसोई घर में है, जो आपके घर में बनते हैं, उस चावल में से आप लोग एक कटोरी चावल निकाल लो। कटोरी फुल होनी चाहिए चावल की, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इस चावल की कटोरी को लेने के बाद दोस्तों, अब जो आपका अगला काम वो रहेगा एक कपूर का टुकड़ा। क्या रहेगा? एक कपूर का टुकड़ा। अब देखो यहां पर कपूर भी 2 तरह का आता है, एक तो गोली गोली जैसा कपूर आता है और एक टुकड़े वाला कपूर है। तो भाई इस उपाय में हम कौन सा कपूर लेंगे? तो देखो, आपको जो कपूर मिल जाए आप वो कपूर ले सकते हो। गोलियां मिल रही हैं तो भाई गोलियां फिर आप लोग 3, 4 या 5 गोलियां जो है उपाय को करने के लिए रख सकते हो। और अगर टुकड़ा मिल रहा है तो एक टुकड़ा तो एक कपूर का अच्छा खासा आपको लोगों को मिल जाता, तो आप एक टुकड़ा यहां पर ले सकते हो, आपके ऊपर है। आपको जो चीज मिल जाए आसानी से, जो चीज आपके पास रखी हुई हो, आप उस कपूर को जो है इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे गोल भी ले सकते हो, बस गोल ले रहे हो ना तो गोल थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेना, जैसे कि 3-4 जो है आपको वो कपूर की गोली जो है उपाय में करनी है। बाकी टुकड़ा है, टुकड़ा तो एक बड़ा ही होता है, तो टुकड़ा मात्र एक ही लेना है। तो आपको करना क्या है? जो आपने कपूर लिया है, चाहे गोली ली हो चाहे कपूर का टुकड़ा लिया, क्या है, इस कपूर के टुकड़े को आपको इसी चावल की कटोरी के ऊपर, जो चावल की कटोरी आपने फुल भरी हुई है, इसी चावल के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देना है। ठीक है? भले ही कटोरी से बाहर भी निकल जाए, अगर आपका टुकड़ा बड़ा भी है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में ऊपर रख देना। ठीक है? ऊपर रखने के बाद अब शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है, जैसे ही रात का समय होता है इस उपाय को, वैसे मतलब अमावस्या का जो दिन, मतलब रात्रि का जो चैत्र अमावस्या का दिन रहेगा, इस दिन रात्रि में 12 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को शुरू कर सकते हो। ठीक है? पर 12 बजे के बाद मत करना, ज्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है? तो रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को शुरू कर देना है। ना करने का मतलब है कि आप शाम 7 बजे से मतलब उपाय को करने की तैयारी शुरू कर सकते हो, और रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को मतलब शुरू कर देना है ना। आप करना क्या है, ये जो चावल की कटोरी आप करी है, जिसके अंदर आपने चावल भरे हैं और कपूर का टुकड़ा रखा है, इस चावल की कटोरी को लेकर आप लोग सीधा आ जाओ अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर। देखो मेन गेट, ध्यान से समझना, जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट अलग ही होता है, पर जो लोग किराए के घर में या मल्टीस में रहते हैं उनका जरूर मतलब एक अलग गेट होता है। तो उन मल्टीस या किराए के घर में रहने वालों का वो गेट होगा जिस गेट तक उनका किराए का घर है या मल्टीस का घर है, जो उनका आखिरी दरवाजा अंदर बाहर जाने का उनका वो मेन दरवाजा होगा। ठीक है? और जिनका खुद का घर है भाई, उनका तो एक अलग मेन गेट होता ही होता है। तो आप लोगों को इस चावल की कटोरी को लेकर अमावस्या के दिन, मतलब जब भी आप रात्रि में इस उपाय को कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो उस समय इस चावल की कटोरी को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार